फेक न्यूज़। आजकल हम सब इस लफ्ज़ से वाकिफ़ भी हैं और परेशान भी। यूँ लगता है ना जैसे ये कोई नई वबा है जो बस सोशल मीडिया के साथ ही आई है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये मसला नया नहीं बल्कि सदियों पुराना है और इससे बचने का तरीका भी कहीं ना कहीं तारीख में ही छुपा हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो गलत मालूमात का जहर है ये कितना पुराना है, और इसका जवाब सच पूछें तो काफ़ी हैरानकुन है, क्योंकि इसकी कहानी का ताल्लुक किसी जदीद टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इंसानी फितरत की गहराइयों से है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए चलें ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं। हम जा रहे हैं 7वीं सदी ईस्वी में और सहारा ले रहे हैं पैगंबर इस्लाम के एक बहुत ही जलील कदर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की एक रिवायत का। एक ऐसी रिवायत जो आज के दौर के लिए बिल्कुल एक आईने की तरह है। ये जो रिवायत है ना, यही हमारी आज की सारी बातचीत का मरकज़ है। इसे सिर्फ चंद जुमले मत समझिएगा, ये तो एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा जो हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा झूठ एक वायरस की तरह पूरे माशरे में फैल सकता है। रिवायत का जो आगाज़ है ना, वो ही चौंका देने वाला है। बिलाशुबा शैतान किसी आदमी की शक्ल इख्तियार करता है। ज़रा इस पर गौर करें। मतलब धोखा किसी खौफनाक या अजनबी रूप में नहीं आता, नहीं, वो तो एक जाने पहचाने एक मानूस चेहरे के पीछे छुपकर वार करता है, जिस पर शायद भरोसा करना बहुत आसान हो। तो ठीक है, झूठ तो बोल दिया गया, लेकिन ये फैलता कैसे है? ये इस पूरी कहानी का आप कह लें सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये वो मरहला है जहां एक शख्स की कही हुई बात देखते ही देखते हजारों लोगों की सच्चाई बन जाती है। ये पूरा जो अमल है ना, ये एक बड़ी सोची समझी स्ट्रेटजी है। देखें कैसे काम करता है। सबसे पहले भरोसा जीतने के लिए एक मानूस जाना पहचाना चेहरा इख्तियार किया जाता है। फिर लोगों के एक ग्रोह के पास जाया जाता है। इसके बाद उन्हें एक मुकम्मल झूठी बात, एक झूठी हदीस सुनाई जाती है। और फिर क्या होता है? वो ग्रोह वहां से मुंतशिर हो जाता है। और आखिरी सबसे खतरनाक कदम यह है कि अब उस ग्रोह में से लोग अनजाने में खुद उस झूठ को आगे फैलाने का जरिया बन जाते हैं। और यहीं पर असल चालाकी है। जब एक ही झूठ को कई लोग दोहराने लगें तो वो सुनने वाले को सच लगने लगता है। हर शख्स अनजाने में दूसरे के लिए गवाह बन जाता है। हालांकि हकीकत में असल जरिया तो सिर्फ एक ही था, और वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल एतबार। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म में सबसे बड़ा खतरा क्या है? रिवायत का जो क्लाइमैक्स है ना, वो इसी एक कमजोरी पर फोकस करता है जिसकी वजह से ये झूठ माशरे में अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। और वो मोहलिक कमजोरी क्या है? वो है एक चेहरा जिसका कोई नाम नहीं, यानी एक ऐसा शख्स जिसे लोग पहचानते तो हैं लेकिन उसकी साख की, उसके नाम की तस्दीक नहीं कर सकते। बस यही वो खला है जहां हर झूठ पलता बढ़ता है। और फिर आता है वो जुमला जो इस पूरी साजिश की कलई खोल देता है। लोग कहते हैं, मैंने ये बात एक ऐसे आदमी से सुनी है जिसका चेहरा तो मैं पहचानता हूं पर उसका नाम नहीं जानता। बस यही इस पूरे सबक का निचोड़ है। एक बेनाम जरिया एक नाकाबिले एतबार जरिया है। अच्छा, तो अब इस कदीम हिकमत को उठाकर सीधा आज की डिजिटल दुनिया में ले आते हैं। सवाल यह है कि 7वीं सदी की ये बात हमारे स्मार्टफोन्स के दौर में इतनी ज़्यादा मुताल्लका क्यों है? देखें, इसी मसले से निमटने के लिए इस्लामी रिवायत में एक बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम बनाया गया था जिसे इस्नाद कहते हैं। इस्नाद का सीधा सा मतलब है रवायत की जंजीर, यानी किसी भी बात को उसके असल माखज़ तक काबिल एतमाद लोगों की एक पूरी चेन के जरिए ट्रेस करना। ये सोर्स की तस्दीक पर एक गैर मामूली जोर था। अब जरा दोनों अदवार का मुवाजना करें। इब्ने मसूद के दौर में खतरा क्या था? एक ऐसा शख्स जिसका चेहरा तो जाना पहचाना था लेकिन उसका नाम या उसकी साख का कोई इल्म नहीं था। और आज का डिजिटल दौर, आज खतरा है एक गुमनाम प्रोफाइल, एक वायरल स्क्रीनशॉट या एक ऐसी पोस्ट जिसे बस शेयर किया जा रहा है और उसके असल माखज़ का किसी को पता नहीं। देखें, शक्लें बदल गई हैं लेकिन गुमनामी का हथियार आज भी वही है। तो इस पूरी कदीम कहानी से आज के लिए क्या सबक मिलते हैं? पहली बात, गलत मालूमात फैलाने के तरीके इतने नहीं बदलें जितना हम समझते हैं। दूसरी बात, गुमनामी आज भी धोखाधड़ी का सबसे ताकतवर हथियार है। तीसरी, किसी का चेहरा पहचानना उसकी बात की तस्दीक नहीं है। और सबसे अहम, सबसे खतरनाक झूठ वो है जिसका कोई सोर्स ही ट्रेस न किया जा सके। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, ये जो लामुतनाही स्क्रोलिंग और शेयरिंग का दौर है, इसमें हम खुद को वो लोग बनने से कैसे बचाएं जिन्हें बात सुनाने वाले का चेहरा तो शायद याद रह जाता है लेकिन उसका नाम, उसका जरिया, उसकी सच्चाई सब कुछ भूल जाता है?